तो देखिए बारिश के दिनों में काफ़ी बार हमारा चटपटा खाने का मन करता है। तो रोज़ कचौरी समोसे नहीं खा सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी आप खा सकते हो क्योंकि ये हेल्दी है। हमने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। नमस्कार, मैं हूँ रेखा, मेरी सुपर रसोई में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही खस्ता करारी सी पनीर मसाला बाटी। बनाने में बहुत ही आसान है और एकदम कचौरी समोसे जैसा टेस्ट आएगा आपको। आप इसे हरी चटनी के साथ या आप इसे सॉस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और देखिए मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए थे, क्या हम तवे पर बाटी बना सकते हैं? तो मैंने इस वीडियो में तवे पर बाटी बनाना भी सिखाया है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए बना लेते हैं पनीर मसाला बाटी। तो देखिए पनीर मसाला बाटी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक खाली बर्तन लिया है और बर्तन में डाल रही हूँ मैं 2 कप गेहूं का आटा। और ये सादा वाला आटा है जिससे चपाती बनाते हैं, वही वाला आटा लिया है। और आप किसी भी कटोरी का मेजरमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 3 चम्मच सूजी। तो सूजी आपके पास मोटी बारीक जैसी भी ले लीजिएगा। और ये देखिए सादा वाली चम्मच आती है ना, इसी से माप कर डाला है। इससे बाटी आपकी खस्ता बनेगी। अब यहाँ पर देखिए मैं आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके डाल दीजिएगा। आधा चम्मच नमक स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 चुटकी मैंने लिया है खाने वाला मीठा सोडा, 1 चुटकी, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। और यहाँ पर 1 चुटकी ही हल्दी डाल रही हूँ, थोड़े से कलर के लिए डाल रही हूँ। अच्छे से सभी को मिक्स कर दीजिए। अब अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया है तो इसमें डालेंगे मोइन। तो मोइन डालने के लिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने घी को मेल्ट कर लिया था और 4 टेबल स्पून में इसमें देसी घी डाल रही हूँ। आप यहाँ पर घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। देखिए रब करते हुए मिला लीजिएगा और मुट्ठी बांध कर देख लीजिएगा। ये देखिए मुट्ठी बंध रही है तो मोइन अच्छा है। अब इसका आटा लगा लीजिएगा। अगर आपको लगे कि मुट्ठी नहीं बंध रही है तो थोड़े से घी का इस्तेमाल आप और कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका आटा लगा रही हूँ। और आटा आपको रोटियों से थोड़ा सा हार्ड लगाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मत कीजिएगा। अब यहाँ देखिए मेरा आटा लग चुका है तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसे मसल लूँगी। और मसलने के बाद इसे ढककर हमें 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना होगा ताकि इसमें जो सूजी है ना अच्छे से फूल जाएगी। तो चलिए इसे ढककर साइड में रखते हैं और मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने गैस पर तवा रखा है देखिए, और तवे पर हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। तो यहाँ पर देखिए मैंने आयरन वाला तवा लिया है, आप यहाँ पर नॉन स्टिक तवा भी ले सकते हैं, मैं नहीं ले रही हूँ। अच्छे से मैंने घी लगा दिया है और देखिए गैस पर मैंने साइड में टिश्यू पेपर बिछा दिए हैं इस तरह से, ताकि जो गैस है ना गंदा नहीं होगा। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं जब भी कोई रेसिपी बनाए। अब यहाँ पर देखिए घी अच्छे से गर्म हो चुका है, अच्छी हीट आ रही है। तो गैस को यहाँ पर स्लो कर दिया है और यहाँ पर लिया है मैंने 400 ग्राम पनीर। तो पनीर को आपको काटना नहीं है, बस ऐसे ही रखना है। उस पर ऊपर थोड़ा सा घी लगा दीजिए और अलट पलट करते हुए इसे फ्राई कर लीजिएगा। थोड़ा सा ही चिपकेगा लेकिन कोई बात नहीं, आप इसी तरह से इसे पकाइएगा। अगर आप नॉन स्टिक पे रखेंगे ना तो वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो आयरन का तवा ही लीजिएगा। अच्छे से अलट पलट करते हुए इसे भून लीजिएगा, यानी कि अच्छा सा कलर आने दीजिए। ये देखिए मैं बार बार इसे अलट पलट कर रही हूँ और बढ़िया से इसे फ्राई कर रही हूँ। तो चलिए इसे फिर से पलटेंगे। ये देखिए दोनों तीनों साइड अच्छे से इसकी पका लेनी है बढ़िया से आपको। और देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आ गया है। इस तरह से मैं इसे पका लेती हूँ देखिए। और जब इस तरह से आप पनीर को पकाते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर जो पानी होता है ना वो भी खत्म हो जाता है और टेस्ट तो इसका बढ़ ही जाता है। ये देखिए, और कलर देखिए कितना प्यारा आ गया है, अच्छे से भुन गया है ये देखिए। तो इस तरह से आपको पनीर को फ्राई कर लेना है। तो मैं ये कहूँगी आप इसे कट बिल्कुल मत कीजिएगा, बस इस तरह से इसे फ्राई कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैं देखिए इसे खड़ा करके इस तरह से फ्राई कर रही हूँ ताकि सभी साइड है ना जो अच्छे से इसकी भुन जाए और बढ़िया सा इसका फ्लेवर आए। जब हम इसे रेसिपी में इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाए। यहाँ देखिए अच्छे से ये भुन गया है बढ़िया से, जो हमारी पनीर है ना फ्राई हो चुकी है। बस इसी तरह इसे फ्राई नहीं करेंगे। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, देखिए सभी साइड अच्छे से इसकी पक चुकी है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए गैस हमारा बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। और देखिए इस साइड नहीं लगाया था तो इस साइड थोड़े से छींटे आए, इसे साफ कर दीजिए। गैस देखिए बिल्कुल क्लीन है। अब यहाँ पर देखिए मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई। अब कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। तो देखिए छोटी वाली 2 चम्मच ली है, बहुत ज़्यादा इसमें घी ऑयल की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर ऑयल भी ले सकते हो, मैंने घी का इस्तेमाल किया है। घी जब हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 पीस डालेंगे हींग और आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं सूखा वाला खड़ा धनिया, जिसे दरदरा पीस कर लिया है मैंने। अच्छे से इन्हें चटकने दीजिए। अब यहाँ देखिए ये अच्छे से
चटक चुके हैं तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़े से काजू। काजू को इस तरह से तोड़ कर लिया है। अगर आपको पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, या नहीं डालना चाहते हैं तो भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी इसे डालकर देखिएगा, बहुत ही गजब लगते हैं। यहाँ देखिए आधा मिनट हो चुका है तो हमारे काजू जो है अच्छे से थोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अदरक ली थी, उसे ग्रेट करके डाल रही हूँ। एक हरी मिर्च ली थी, उसे भी बारीक कट करके डाल रही हूँ। आधे मिनट के लिए इन्हें भी भून लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इनका कच्चापन निकल जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए आधे मिनट हो चुकी है, ये भी अच्छे से भून चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए थे, इस तरह से बड़े बड़े स्लाइस में से कट किया है, पतला पतला सा से काटा है। और अब इन्हें भूनना है, तो भूनना बहुत ज़्यादा नहीं है, बस सॉफ्ट करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। गैस को यहाँ पर मैंने मीडियम किया हुआ है देखिए, और इस तरह से लगातार चलाते हुए आपको इसे पकाना है। अब यहाँ पर डालूंगी मैं 1 चुटकी हल्दी। हल्दी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, बस थोड़ी सी कलर चेंज करने के लिए डाल रही हूँ, 1 चुटकी जितनी। अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इन्हें भुनने दीजिए। गैस को स्लो पर गैस बिल्कुल स्लो मत कीजिएगा, क्योंकि जो प्याज है ना पानी छोड़ देंगे, इसलिए गैस को मीडियम ही रखिएगा। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी किशमिश। किशमिश भी आपको पसंद हो तो डालिए, वरना स्किप कर सकते हैं, लेकिन काजू और किशमिश से बाटियों का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो डालकर ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ देखिए प्याज जो है अच्छे से भून चुके हैं, और देखिए ऑयल और घी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है इसमें। देखिए सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए मैं आपको बीच में दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, बिल्कुल भी घी नहीं है, इसलिए हमने थोड़ा कम घी और ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गए। आप इसे प्याज को हाथ में लेकर इस तरह से तोड़ेंगे तो अच्छे से टूट रहे हैं। ये देखिए बस इतना ही हमें इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ पर क्या करिए, गैस को ऑफ कर दीजिए। यहाँ पर मैंने गैस ऑफ कर दिया है और कढ़ाई को उठाकर नीचे रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कढ़ाई को नीचे रख लिया है, और ये हल्की सी गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, हल्की सी गर्म हो तभी आप इसमें आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालिए, और यहाँ पर 2 चुटकी गरम मसाला और 2 चुटकी यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं। अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो कम कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो हमारा पनीर था ना, बढ़िया से इसे फ्राई किया था, ये पनीर लेंगे और इसे तोड़कर इसमें ऐड करेंगे। देखिए इसमें मसाले बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, ध्यान रखिएगा, मसाले बहुत कम जाते हैं। तो इस तरह से पनीर को तोड़कर डालिएगा, ग्रेट करके बिल्कुल मत डालिएगा, हाथों से इस तरह से तोड़ेंगे ना तो स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ देखिए मैं इसे हाथों से तोड़कर इसमें डाल रही हूँ, ताकि थोड़े इसमें मोटे मोटे चंक्स होने चाहिए। अब क्या करिए, अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए, बढ़िया से इसे मिला दीजिए। बहुत बड़ा पीसेस जो आपको दिख रहा हो ना, इसे थोड़ा छोटा कर लीजिएगा। मैं अच्छे से मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और देखिए कितनी बढ़िया स्टफिंग लग रही है, बहुत ही गजब लग रही है। मसाला आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। तो ध्यान रखिए यहाँ मैंने अभी नमक नहीं डाला है, हरा धनिया डालेंगे। और नमक आपको तब डालना है जब आप बाटी बना रहे हैं, तभी आपको इसमें ऐड करना है नमक साथ में ही। लेकिन अगर आप नहीं बना रहे हैं, अभी रख रहे हैं स्टफिंग को, तो नमक बिल्कुल मत डालिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसकी बाटी अभी बनाने वाली हूँ, तो मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। आधा चम्मच मैंने नमक लिया है, स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा। और आधा छोटा चम्मच मैंने लिया है चाट मसाला। यहाँ पर आप नींबू का रस भी ले सकते हैं, या फिर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो ये मसाला तैयार हो चुका है, लेकिन एक इंग्रेडिएंट्स इसमें और आने वाला है, जो मैं लास्ट में डालूंगी। बहुत ही टेस्टी दिख रहा है देखिए। तो चलिए अब इसे उठाकर साइड में रखते हैं, और आटे को हमारे देख लेते हैं। यहाँ देखिए आटा देखिए अच्छे से सेट हो चुका है बढ़िया से। तो अच्छे से इसे थोड़ा मसल लीजिए, थोड़ा चिकना कर लीजिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया आटा लगकर तैयार हुआ है, और जो हमने सूजी इसमें डाली थी ना, अच्छे से फूल गई है देखिए। अब आपको क्या करना है, छोटे छोटे पोर्शन में से तोड़ लेना है। जितनी बड़ी आपको बाटी चाहिए, आप उतनी बड़ी इसमें पोर्शन तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे पोर्शन इसके तोड़ लेती हूँ। जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा छोटा रख लीजिएगा, नींबू के आकार का। अब यहाँ देखिए एक पोर्शन आप लीजिए और गोल गोल करिए, तो पेड़ा बना लीजिए। इस तरह से पेड़ा बनाने के बाद आपको इसे कटोरी की तरह बनाना है, जैसे मैं बाकी वीडियो में बताती हूँ आपको। इसी तरह से इसमें स्टफिंग बननी है, तो बहुत आसान तरीका है। अब यहाँ पर देखिए मसाला देख लीजिए कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत गजब लग रहा है। इसी मसाले से आप पराठे भी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या डालने वाली हूँ, 2 मुट्ठी अनारदाना। बहुत बढ़िया लगता है ये अनार, आप ज़रूर डालिएगा, टेस्ट इतना गजब आता है इससे, बहुत बढ़िया आता है। अगर आप ये अनार नहीं डालना चाहते हैं, तो जो मार्केट में सूखे वाला अनारदाना मिलता है ना, वो भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हो तो, वरना ये तो मार्केट में बहुत आराम से मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो कटोरी हमने बनाई थी ना आटे की, वो ले लेते हैं, और इसमें डालेंगे स्टफिंग। तो 1 से 2 चम्मच भरकर अच्छे से डाल दीजिए, और जो मसाला है उसे बीच में कर दीजिए, और साइड से इस तरह से आटा उठा लीजिए देखिए, और इस तरह से इसे पैक कर दीजिए। ये देखिए बहुत आराम से हो जाता है, ये देखिए। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे वहीं पर चिपका दीजिए। यहाँ देखिए तो एक बाटी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत बढ़िया लग रही है। तो चलिए एक और बनाना बता देती हूँ। इस तरह से लीजिए पेड़ा,
और इसे कटोरी की तरह बना लीजिए। बहुत ही ईजी है कचौरी या फिर बाटी बनाना। और इसमें स्टफिंग भर दीजिए। स्टफिंग अंदर रखिएगा, बाहर किनारों पे नहीं लगनी चाहिए स्टफिंग, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए इस तरह से, और साइड से आटा उठा लीजिए इस तरह से, देखिए, और इसे पैक करते जाइए। अगर आपको लगे कि बाटी खुल जाती है तो आप किनारों पर थोड़ा सा पानी लगा लीजिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, ध्यान रखिए। इस तरह से बना लीजिए और ये आटा जो है ना यहीं पर चिपका दीजिए। बहुत बढ़िया से बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से मैं सारी बाटियाँ बना लेती हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमारी कुछ बाटियाँ बन चुकी है, कुछ मैं बाद में बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले वाला तरीका आप लोग जानते हैं, और उससे आगे मैं दूसरा तरीका शेयर करूँगी, उसे भी देखिएगा। अब यहाँ देखिए कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है। तो ऑयल अच्छी मात्रा में लेना है आपको, और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा पोषण डाल देती हूँ उसमें। देखिए हल्के बबल्स आ रहे हैं इसमें, बस ऐसा ही हमें ऑयल चाहिए। तो यहाँ पर मैंने गैस को मीडियम से थोड़ा सा स्लो कर दिया है, और इसमें डाल देंगे बाटी। तो जितनी बाटी आपकी कढ़ाई में आती है ना उतनी डाल दीजिए। बाटियों को उठाइए और थोड़ा गोल गोल करिएगा, क्योंकि बाटियों का साइज़ थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आप इस तरह से हाथों में से गोल गोल घुमा कर डालिएगा। ये देखिए, और केयरफुली होकर कीजिएगा। यहाँ देखिए मैंने सारी बाटियाँ इसमें डाल दी है, और डालते इसे छूना नहीं है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मतलब हमेशा बताती हूँ आप लोगों को। तो 1 से 2 मिनट के लिए पकने दीजिएगा, और फिर इस तरह से आप इसे पलट सकते हैं। ये देखिए, जब नीचे वाली साइड थोड़ी सी पक जाए तब आप इसे पलटिएगा। अब यहाँ देखिए जो लास्ट वाली बाटी थी ना, जो हमने लास्ट में डाली थी, उसे नहीं, वो अच्छे से पकी नहीं है, तो इन्हें बाद में हम पलटेंगे। अब यहाँ देखिए 1 मिनट हो चुका है, तो इन्हें भी पलट देते हैं। ये भी वाली साइड जो अच्छे से पक चुकी है इनकी, ये देखिए। और इन्हें पकने में 7 से 8 मिनट लगेगी, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन 7 से 8 मिनट आपको इसे बढ़िया से पकाना है। और अलट पलट करते रहिए इस तरह से, देखिए बहुत बढ़िया और खस्ता बनकर ये बाटी तैयार होती है। और जब ये अच्छे से ऊपर से ड्राई हो जाएगी तब हम इसमें गैस को मीडियम करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अभी इसी तरह से पका रहे हैं। गैस मीडियम से थोड़ा सा स्लो है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब यहाँ देखिए बाटी देखिए कितनी खस्ता बन रही है और कितनी बढ़िया लग रही है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से इनमें क्रैक्स आ रहे हैं। जब ये ऐसे ऊपर से ड्राई हो जाए तब आपको गैस को मीडियम कर देना है। अब यहाँ पर देखिए बाटियाँ अच्छे से सिक चुकी है। देखिए इसमें बढ़िया सा कलर आ गया है, यानी कि देखिए ये दरारें आ गई है। तो अब आपको क्या करना है, गैस को मीडियम कर दीजिए। और यहाँ देखिए मैंने मीडियम गैस पर इसे पकाया है, बहुत ही बढ़िया लग रही है। अच्छा सा कलर आ गया है, इससे ज़्यादा इसे डार्क नहीं करेंगे। और देखिए कितने अच्छे इनमें क्रैक्स आए हैं। इससे पता लगता है कि आपकी बाटी बहुत ही खस्ता है और अच्छे से अंदर तक पक चुकी है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, वरना ज़्यादा कलर इनका डार्क हो जाएगा, क्योंकि जब बाटियाँ बाहर निकाल लेते हैं तब भी ये थोड़ी पकती रहती है। ये देखिए बाटियाँ देख लीजिए कितनी बढ़िया लग रही है। तो चलिए दूसरा वाला तरीका भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने तवा लिया है, वही आयरन का तवा लिया है। देखिए तवे पर भी बहुत ज़बरदस्त बाटी बना सकते हैं। गैस को ऑन कर दिया है। यहाँ पर देखिए इस तरह की स्टेनर सबके घर में होती है, जो आटा छानते हैं ना, वो वाली छन्नी। इस पर थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा और इसे प्लेट से ढककर रख दीजिएगा। गैस यहाँ पर मैंने फुल किया है, 2 मिनट के लिए फुल गैस पर छोड़ दीजिएगा इसे। अब यहाँ देखिए गर्म हो चुका है ये अच्छे से। तो यहाँ पर रखेंगे बाटी। तो जितनी बाटी इसमें आती है उतनी रख दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 4 बाटी इसमें रख रही हूँ, और घी ज़रूर लगाइएगा नीचे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए तो यहाँ पर मेरी 4 बाटी इसमें आई है। थोड़ा सा गैप रखिएगा इनमें ताकि ये फूलेगी। अब यहाँ पर 5 मिनट के लिए इसे फुल गैस पर पकने दीजिए। खुला ही, ढकना नहीं है इसे अभी आपको, इस तरह से खुला पकाइए। अब यहाँ देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, तो साइड इनकी चेंज करेंगे। और देखिए हल्की हल्की सी सिकने लगी है, देखिए आपको दिख रही होगी। तो सभी बाटियों को आप इस तरह से साइड चेंज कर दीजिए और 5 मिनट के लिए फिर से इसे पकने दीजिए फुल गैस पर। अब यहाँ देखिए दोनों साइड इनकी थोड़ी पक चुकी है, यानी कि थोड़ी ड्राई हो गई। तो अब आपको गैस को यहाँ पर मीडियम कर देना है और इसको ढक देना है। और ढककर 2 से 3 बार आप इसे देख सकते हैं, बार बार में 1 से 2 मिनट में आप इसे चेक कर लीजिएगा। यहाँ देखिए बाटी देखिए कितना अच्छा कलर पकड़ने लगी है, बहुत ही बढ़िया से सिकने लगी है। फिर से इसे ढक देते हैं। इसे बनने में 20 मिनट लग जाएगी आपकी बाटियों में, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। लेकिन ये बाटियों के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आपने बड़ी बनाई है या छोटी बनाई है। देखिए यहाँ मैंने छोटी छोटी बाटियाँ बनाई है, तो बहुत जल्दी बन गई है। तो चलिए फिर से इसे ढकेंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं सेम उसी तरह से इसे पकाइएगा। तो चलिए फिर से इसे चेक कर लेते हैं। और यहाँ देखिए बाटियाँ देख लीजिए हमारी पककर तैयार हो चुकी है। कितना अच्छा कलर आया है, और इनमें जो क्रैक्स आपको दिख रहे हैं उनसे पता लगता है कि हमारी बाटी तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। देखिए मैं आपको इसे पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए है ना इजी बाटी बनाना। अब आप इसे बिना बाटी में करके या कुकर कढ़ाई के बिना भी आप इसे बना सकते हैं। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे मेरे
कि हम तवे पर बाटी बना सकते हैं, कि हाँ बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे सर्व कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही खस्ता होती है ये बाटी। मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाऊंगी, इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगी। ये कढ़ाई वाली बाटी है, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बाटी बनकर तैयार हुई है। और यहाँ देखिए जो हमने तवे पर बनाई है वो बाटी भी बहुत बढ़िया है, अंदर तक अच्छे से ये सिकी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और आपको रेसिपियाँ कैसी लगती है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।